कृष्ण जाधव, 6th स्टैंडर्ड होमी भाभा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन सिल्वर मेडलिस्ट। पिछले साल मैंने होमी भाभा दी थी और सिल्वर मेडलिस्ट हूँ। तो आपके लिए ये कुछ टिप्स और ट्रिक्स है जो आपको थोड़ी मदद करेंगे होमी भाभा में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो पहली लेवल होती है फर्स्ट लेवल, वो आपकी हो गई होगी। तो फर्स्ट लेवल इम्पॉर्टेंट लेवल होती है रिटन टेस्ट, क्योंकि उसमें ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। तो फिर उससे आप सेकेंड लेवल में क्वालिफाई होते हो, जो होती है प्रैक्टिकल लेवल। तो प्रैक्टिकल लेवल में एक इम्पॉर्टेंट बात ऐसी होती है कि किचन से रिलेटेड बहुत चीज़ें आ सकते हैं उसमें, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स का आ सकता है, और फिर इसमें कौन सा न्यूट्रिएंट है, ये क्या है, ये कौन सा ग्रेन है, इसमें इसके डेफिशिएंसी से क्या होगा, प्रोटीन है क्या इसमें। जैसे कि मेरे लिए आया था वीट और इसमें का मेन न्यूट्रिएंट लिखो, और फिर ऐसे आ सकता है। और ऐसे बहुत आपको 6th में हो तो ऐसे केमिकल और सब आएगा नहीं, बेसिक एसिड और बेस आ सकता है। और कुछ चीज़ें बहुत ऐसे लॉजिकल थिंकिंग भी ज़रूरत होती है। जैसे कि हमें एक क्वेश्चन आया था कि 2 मिल्क के सैंपल दिए हैं, आयोडीन सोल्यूशन दिया है और कौन सा अडल्ट्रेटेड नहीं है ढूंढो। तो फिर इसके लिए क्या क्या सोचना पड़ता है कि मिल्क में अडल्ट्रेंट क्या होता है, स्टार्च। अब स्टार्च में आयोडीन सोल्यूशन डाला तो फिर वो ब्लू ब्लैक होता है। तो फिर वैसे देखना, जो ब्लू ब्लैक हुआ उसका मतलब वो अडल्ट्रेटेड है। तो ऐसे हायर ऑर्डर थिंकिंग के भी प्रैक्टिकल आ सकते हैं और आ सकते हैं। फिर ये सारे प्रैक्टिकल्स करने के बाद आपके प्रैक्टिकल लेवल के मार्क्स और 30% ऑफ फर्स्ट लेवल में हमारे बैच के लिए ऐसा था कि 30% पहले लेवल के और सेकेंड लेवल के मार्क्स ऐड करके कट ऑफ से ज़्यादा हो गए तो आप जाएंगे थर्ड लेवल में। अब थर्ड लेवल होती है बहुत इंटरेस्टिंग लेवल होती है, क्योंकि रिटन टेस्ट सादे एग्ज़ाम जैसी होती है। ऐसे रिटन कहते हैं लेकिन OMR शीट की होती है, हमें थी, तो वो हर एग्ज़ाम जैसी होती है। अब आपकी ऑनलाइन हो गई होगी। तो थर्ड लेवल में आपको प्रोजेक्ट बनाना होता है, ऐसे जो मैंने बनाया है, मेरा ये प्रोजेक्ट है। तो सब थर्ड फोर्थ लेवल कहते हैं, लेकिन वैसे तो जिसे फोर्थ लेवल कहते हैं वो थर्ड लेवल का ही पार्ट होता है। प्रोजेक्ट बनने के बाद आपको सेंटर पर जाकर इंटरव्यू करना पड़ता है, ऐसे हमें था। तो प्रोजेक्ट के लिए ऐसे टॉपिक्स होते हैं, उसमें से एक लेना पड़ता है। तो ऐसे प्रोजेक्ट एक काम या फिर बर्डन जैसे नहीं है। मुझे भी पहले लग रहा था कि ये सिर्फ एग्ज़ाम के पर्पस के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये करते हुए मज़ा आई और इसके वजह से हमें ज़्यादा ये हुआ, लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ, ऐसे बहुत चीज़ें पता चली। और ये मनपसंद भी टॉपिक था। जैसे बर्ड्स पसंद है तो फिर एनवायरनमेंट से रिलेटेड बर्ड कंजर्वेशन पे लेंडिंग अ हैंड टू आवर विंग्ड फ्रेंड्स, तो ये करने में भी मज़ा आया। तो इसलिए आप अपना मनपसंद टॉपिक्स में से जो मनपसंद है वो चूज़ कर सकते हैं। और फिर इसमें बहुत पेरेंट्स की भी मदद लगती है। जैसे पेरेंट्स ही इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट से ज़्यादा प्रोजेक्ट में हेल्प पेरेंट्स ही करते हैं। तो फिर ये प्रोजेक्ट आपका होने के बाद हमें हमारे बैच के लिए था, अब आपका ऑनलाइन हो गया नहीं पता होगा शायद, तो इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता है। तो फिर 15 मार्क का प्रोजेक्ट इंटरव्यू होता है कि आपने प्रोजेक्ट कैसे किया, क्या क्या किया, और फिर ऐसे क्या क्या किया, फिर आपको पसंद आया क्या, फिर इसके आपको क्या सीख मिली, और रेफरेंसेस और सब कुछ ऐसे आपने जो भी रिसर्च की और मज़ा आई क्या, ऐसे सब कुछ पूछते हैं। तो फिर इसके लिए और फिर जनरल साइंस पर भी होता है कि आपको साइंस मैथ्स कौन सा फेवरेट है, तो ऐसे मुझे पूछा था। फिर साइंस बोलने पर बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री कौन सा, तो बायोलॉजी बोलने पर भी उन्होंने पूछा था बॉटनी पसंद है या जूलॉजी, तो उसमें मैंने जूलॉजी बोला था। लेकिन फिर उन्होंने सेल का क्वेश्चन पूछा, एनिमल सेल में ऐसे कुछ ये क्या होता है, तो मुझे पता नहीं था। तो मैंने क्लियरली बताया कि ये सिखाया नहीं है, मतलब उन्हें लेवल पता चल जाएगी कि आपको कितना सिखा है। फिर वो कुछ पूछते हैं आपका नॉलेज टेस्ट करने के लिए सब्जेक्ट का।
और इसके लिए नर्वस होने की कुछ ज़रूरत नहीं। मैं पहले बहुत नर्वस हो रहा था इंटरव्यू के लिए, लेकिन इंटरव्यू एकदम इतना फॉर्मल नहीं था, मॉक इंटरव्यू जितना भी फॉर्मल नहीं था, वो इनफॉर्मल था। वहाँ पर कुछ टीचर्स थे और वो पूछ रहे थे कि हिंदी, बेटा आपको हिंदी चाहिए या हिंदी से ज़्यादा कंफर्टेबल हो या इंग्लिश। फिर वो पूछते हैं कि विच इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, डू यू लाइक दिस, और ऐसे सब। और फिर वो जाने के बाद उन्होंने चॉकलेट भी दिया था, और फिर ऐसे एकदम इनफॉर्मल और अच्छा सा था। इसलिए इंटरव्यू के लिए भी नर्वस होने की कुछ ज़रूरत नहीं है। फिर बात आती है होमी भाभा के लिए पढ़ाई कैसे एडजस्ट करें, ऐसे बहुत लोगों को डाउट होता है। लेकिन मैंने क्या किया था, ऐसे सेपरेट नहीं किया था स्कूल और होमी भाभा। ऐसे समझा था कि होमी भाभा साइंस नाम का एक सेपरेट सब्जेक्ट भी है स्कूल में, और उसकी भी पढ़ाई की और उससे बहुत हेल्प हुई। हमने ऐसा नहीं किया था कि स्कूल पे को प्रायोरिटी या फिर होमी भाभा को प्रायोरिटी। हमारा तो एग्ज़ाम के वक्त ही होमी भाभा हुआ था, और हमने ऐसा कंसिडर किया था कि वो एक दूसरा सब्जेक्ट ही है। तो ऐसे इन ट्रिक्स से आपको बहुत मदद हो सकती है और बेहतर हो सकता है स्कोर। तो उम्मीद है कि आपको इन ट्रिक्स और टिप्स से मदद होगी और आप अच्छे स्कोर ला सकोगे। थैंक यू।